अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। इस वक्त हम एक बड़ी मशहूर व मारूफ मार्केट में मौजूद हैं जहां पर फैंसी नंबर प्लेट्स बनती हैं और साथ ही साथ गाड़ियों के शीशे भी काले किए जाते हैं। अब आपको बता दूं कि कानूनी तौर पर गाड़ियों के शीशे काले करना जुर्म है। सिर्फ उस सूरत में आपकी गाड़ियों के शीशे काले हो सकते हैं जब कोई सिक्योरिटी कंसर्न हो, आपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट से परमिट लिया हो। उसके अलावा फैंसी नंबर प्लेट्स किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं है गाड़ियों पर लगाने की। यहाँ पर एक कबाहत ये आती है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से जो ओरिजिनल नंबर प्लेट्स जारी की जानी थी वो पेंडिंग, अगर हम गिनती करना शुरू करें तो 18 लाख से ज़ायद नंबर प्लेट्स हैं जिसको GPO के ज़रिए से आपके घर में भिजवा दिया जाता है, यानी कि बज़रिया पोस्ट आपके घर ये नंबर प्लेट्स पहुंच जाती हैं। लेकिन आप देखें 18 लाख से ज़्यादा नंबर बन जाना बड़ा लम्हा फिक्रिया है। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस वाले सड़क पे रोकते हैं गाड़ियों को, उनसे पूछते हैं कि ये नंबर प्लेट आपने ऐसी क्यों लगाई है, तो फिर आगे से ये जवाब पेश कर दिया जाता है कि जी हमें तो ओरिजिनल नंबर प्लेट मिली नहीं। आपको ये भी अवेयरनेस देंगे कि ये नंबर प्लेट लगाना गैर कानूनी है। उसके अलावा ये भी दिखाएंगे कि ट्रैफिक पुलिस किस तरह से काम कर रही है और कितने लोग के खिलाफ एक्शन ले चुकी है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इस बारे में क्या कहता है कि अभी तक बहुत से लोगों को नंबर प्लेट्स क्यों नहीं मिली। लेकिन ज़रा मार्केट का एक विज़िट करते हैं, देखते हैं कि किस किस तर्ज की नंबर प्लेट्स मौजूद हैं और कैसे बासानी गाड़ियों के शीशे काले कर दिए जाते हैं। मेरे पीछे ये गाड़ी खड़ी है, अगर आप इस पर गौर करें तो आपको अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि चारों शीशे इसके काले किए जा चुके हैं। और यहाँ पर बहुत सी और दुकानें भी मौजूद हैं जहाँ पर आपको तरह तरह की नंबर प्लेट्स मिलेंगी और इस तरह से आपसे बगैर पूछे आपकी गाड़ी के परमिट को देखे बगैर शीशे भी काले कर दिए जाते हैं। आ जाएंगे, ये देखिए जी, यहाँ पर गाड़ियों की नंबर प्लेट्स मौजूद हैं। ये किसकी दुकान है? सामने है? अच्छा जी, आ जाए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? जी। गाड़ियों के नंबर प्लेट्स मिलती हैं यहाँ से? हाँ, वो सामने बनाते हैं। यहाँ से नहीं बनाते, वो वैसे ही उन्होंने सैंपल रखे हुए हैं, नंबर प्लेटें बंद कर दी हैं। अच्छा, कहाँ है दुकानें हैं कहाँ? है ही नहीं, नंबर प्लेटें बन ही नहीं रही। अच्छा जी, यहाँ पर भी नंबर प्लेट्स हैं, यहाँ से हम पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी शॉप है? मेरी शॉप इनकी शॉप है। अच्छा जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नंबर प्लेट्स मिल जाती हैं? नहीं, हमारी शॉप नहीं, ये अंदर है रियाज स्टिकर, ये देखें लिखा हुआ। अच्छा, ये कहाँ है? गली के अंदर है? गली के अंदर है। आ जाएं जी, अभी जिससे भी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारी दुकान नहीं है, अंदर चले जाएं आप। तो ये रियाज स्टिकर वाले हैं, वो नंबर प्लेट्स बना रहे हैं, उनके पास चलते हैं। ये रियाज स्टिकर वाले की दुकान कहाँ है? बिल्कुल आगे। अच्छा जी, आ जाए। रियाज नंबर प्लेट वाली यही दुकान है। अच्छा, मुझे ये बताएं, नंबर प्लेट्स बनाते हैं आप लोग? गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बनाते हैं? नंबर प्लेट तो नहीं बनाते, तो बाहर तो आपने वो लगाए वो हुए हैं। सिर्फ जनरल प्लेट जो बनती है वही बनती है हमारी। अच्छा, उसके वो अलावा नहीं बनती। किस तर्ज की बनाते हैं? वो आप सामने चले भाई शॉप पे बैठा हुआ बनाते हैं, आप उनसे वो बात करें। बनाते हैं? कहाँ है? कौन सी? वो सामने शॉप है। अच्छा जी, ये बाहर तो इन्होंने एरो दे के दुकान का इशारा किया था और ये ऊपर, बेटा ये ऊपर भी तो नंबर प्लेट्स बनी हुई है। ये फ्रेम है, नंबर प्लेट नहीं है। तो नंबर प्लेट आपके पास, आप तो बाहर स्टिकर, रियाज स्टिकर वाला आपने बोर्ड लगाया हुआ है, उसका एरो तो यहीं आ रहा है, बाहर भी आपकी दुकान का यही नाम लिखा हुआ है। हम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। खैर जो जनरल प्लेट बनती है वही, बाकी सेल करते हैं हम तो। अच्छा, तो ये जो स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं बाहर, मैंने देखा ये इस तरह ना, इस तरह भी नंबर प्लेट्स के ऊपर लगाए हुए हैं और मुख्तलिफ तरीके के मुख्तलिफ डिज़ाइन के। अच्छा, लोग अगर आपसे कहते हैं कि हमें इस टाइप की नंबर प्लेट बना दें, डिज़ाइन वाली, तस्वीर वाली, वो आप नहीं बनाते? नहीं, वो हम नहीं बनाते। तो जो बन रही है वो सामने है? जी, वो सामने है। बिल्कुल ठीक है। ये देखें जी, इस तरह वाली भी बनाते हो? खैर ये बनी बनाई होती है, हम नहीं बनाते। ये बनी बनाई होती है। ये देखें, आपको दिखाते हैं किस टाइप की बनी बनाई नंबर प्लेट्स हैं। MPA अगर कोई है तो वो शौक में ये लगाएगा, अलाउ नहीं है। फिर इसी तरह से हमारे वकला साहब, एडवोकेट की गाड़ी पर ये नंबर प्लेट लगा दी जाएगी, नंबर प्लेट नहीं बल्कि नंबर प्लेट के ऊपर। फिर इसी तरह से हमारे जो जर्नलिस्ट भाई बड़े शौकीन हैं वो इस तरह प्रेस लगा लेते हैं, आपने अक्सर बाइक्स के ऊपर ज़्यादातर देखा होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये अभी सामने नंबर प्लेट्स बनाई भी जा रही हैं, उनसे हम बात करते हैं। मुख्तलिफ तर्ज के स्टिकर्स भी हैं यहाँ पर, हमें नंबर प्लेट्स भी दिखाई दे रही हैं। कौन बना रहा है नंबर प्लेट्स?
आप बनाते हो? कटिंग करते हैं जी, कटिंग करते हैं। कटिंग करते हैं। ये सारे डिज़ाइंस हैं, मिलते हैं। अच्छा जी, ये देख लें, ये तो सिंध की है ना, ये यहाँ जो सिंध की गाड़ी होगी वो SC नंबर प्लेट उसकी होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। पंजाब की गाड़ी के ऊपर अब जो सबसे लेटेस्ट वाला है जिसको वो कहते हैं नमूना नंबर प्लेट, यानी कि अगर ओरिजिनल नहीं है तो उसके बाद आप SC वाली नंबर प्लेट बना के लगवा सकते हैं। लेकिन कुछ और चीज़ें आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये कहलाती हैं फैंसी नंबर प्लेट्स जो कि गैर कानूनी है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रही हैं। मुख्तलिफ तर्ज की लोग शौक में बनाते हैं, लेकिन आपको हम यही बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। ये देखें ना, जो इस तरह काला बिल्कुल सेम वैसे ही बनाया हुआ है, लेकिन ये काले रंग के ऊपर अलाउ नहीं है, ये भी गैर कानूनी है। आगे एक और डिज़ाइन भी रखा हुआ है। उसके अलावा हमने बाहर देखा था अजरक टाइप के डिज़ाइन थे, शक्लें बनी हुई हैं, तस्वीरें बनी हुई हैं। ये सब गैर कानूनी है और इस पर कार्रवाई भी होती है। अच्छा जी, ये आप आगे चले जाएं, आपको नज़र आती जाएंगी इस तरह की मुख्तलिफ तरह की नंबर प्लेट्स। बेटा ये नंबर प्लेट्स दिखाना। ये देखें, आपकी दुकान है? नहीं, मैं अच्छा, आप ऐसे ही बैठे हो, जब दुकान कोई क्लेम ही नहीं करा। ये देखें, अब ये इस्लामाबाद की तस्वीर लगी हुई नंबर प्लेट भी अवेलेबल है। इस तरह वही बात आपको बार बार बता रही हूँ कि इस तरह की नंबर प्लेट्स लगाना गैर कानूनी है। बेटा और दिखाना ज़रा, ये दिखा दो। बाकी कुछ इन्होंने रखी हुई हैं ऐसी नंबर प्लेट्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, जिनकी नंबर प्लेट इस तरह की बनाना वो है। इस तरह आगे चलते जाएं तो आपको पूरी इस लेन में नज़र आएंगे लोग जो कि नंबर प्लेट्स बनाते हैं और गाड़ियों के शीशे भी काली करते हैं। ये देखें, ये भी आपको गाड़ी नज़र आ रही है जिसके शीशे काले हैं। अभी वो कैमरा देख के इस वक्त इस चीज़ को बिल्कुल भी एडमिट नहीं कर रहे कि हम ऐसा काम करते हैं। जो दुकानदार है वो भी कह रहे हैं जी हमारी दुकान नहीं है, लेकिन वहाँ पर सारे सैंपल्स मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट सख्ती करती है, यहाँ भी आती है, इनको चालान करती है, इनको इस चीज़ से रोकती है और इसीलिए ऑन कैमरा ये थोड़ा घबरा रहे हैं। लेकिन सूरत हाल यही है कि शहर में आपको नज़र आती हैं गाड़ियाँ। हालांकि कमी हो गई है, काफ़ी अरसे से ये कैंपेन भी चल रही है, अवेयरनेस भी जो चैनल्स हैं मुख्तलिफ चलाते रहते हैं। कमी आई है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर रोकना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जब हमने मंटगुमरी रोड पर मौजूद दुकानदारों से काले शीशों और फैंसी नंबर प्लेट्स के बारे में ऑन कैमरा पूछा तो वो साफ मुकर गए कि यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और अब आप मुलाहिजा फरमाएं कि जब हमारे टीम मेंबर्स अपनी गाड़ी के शीशे काले कराने के लिए उनके पास पहुँचे और खुफिया कैमरे से ये सब कुछ रिकॉर्ड किया तो वो दुकानदार से पूछ रहे हैं कि काले शीशे लग सकते हैं और दुकानदार उनको मुख्तलिफ रेट्स भी बता रहे हैं। और किसी ने ये पूछना भी गवारा नहीं किया कि आया इनके पास परमिट भी मौजूद है या नहीं। भाई कल्टर 2006 को काला शीशा लग जाएगा, वो काला पेपर चारों दरवाजों को कितने में लगेगा? नहीं, फुल लगाने हैं, 500 में चारों को लग जाएगा और पीछे वाले शीशे को 300 में वो लगेगी। भाई गाड़ी को ब्लैक पेपर लगा देते हैं, कितने में लग जाएगा? कल्टस 2006, बैक मिरर और चारों खिड़कियाँ। पुराना मॉडल बैक स्क्रीन पे 4 दरवाजे कितने में लगेंगे? छोटे क्वार्टर भी लगाने हैं? नहीं, पूरे फुल मैंने अपनी गाड़ी पे लगवाने हैं। तो मैंने कहा छोटे क्वार्टर 4 लगे होते हैं, वो भी लगाने? नहीं भाई, फुल वाले लगवाने हैं। 4 दरवाजे बैक ही लगाने? हाँ जी, बैक से लगवाने हैं। 800 रुपये लगेंगे यार। पीछे तो बना 600 रुपये भी कह रहा था एक। पेपर कौन सा है? जेट ब्लैक लगाना है? जेट ब्लैक लगाना है। पहले लगा तो नहीं हुआ? नहीं, पहले नहीं लगा, फर्स्ट टाइम लगवाना है।
जनाब, आपने यहाँ पर देखा कि कितनी आसानी से कोई भी शख्स आएगा और गाड़ियों के शीशे काले करा लेगा। हमारे टीम मेंबर गए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ पैसे बताए गए और जब ऑन कैमरा पूछा तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि यहाँ शीशे काले किए जाते हैं या फैंसी नंबर प्लेट्स बनाई जाती हैं। ऑफ कैमरा जब उनको नहीं पता था कि कोई देख नहीं रहा तो वो बिल्कुल अलग बात कर रहे थे। तो अब यहाँ से हम ज़रा एक्साइज और टैक्सेशन के ऑफिस भी जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो पेंडिंग 18 लाख गाड़ियों की नंबर प्लेट्स हैं वो कब मिलेंगी और इसके डिले में क्या वजूहात है, वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमारी CTO साहब से बात हुई है, वो एक चेकिंग करेंगे, हमारे साथ क्रैक डाउन करेंगे ऐसी गाड़ियों के खिलाफ जिन पर फैंसी नंबर प्लेट्स लगी हैं या नंबर प्लेट्स नहीं हैं और उनके शीशे काले हैं। आप नंबर प्लेट बनवा रहे हैं? जी, हमने अभी अप्लाई किया है तो उसकी नंबर प्लेट बता रहे हैं कि साल बाद मिलेगी, 1 साल बाद। पैसे ले रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं सिर्फ घबराना नहीं है आपने। आज कोई शख्स अपनी गाड़ी खरीदता है और आप वो थ्रू उसको प्रॉपर उसको GPO के थ्रू जा रही है। आपके पास है ना रजिस्ट्रेशन का कार्ड? ये मेरी बाइक की रजिस्ट्रेशन है। 4 मार्च 2020 को मैंने ये रजिस्टर्ड करवाई थी, इसकी फीस भी दी हुई है और अभी इसका स्टेटस पता किया तो वो कह रहे हैं कि आपका स्टेटस नंबर प्लेट का भी पेंडिंग पे है। मैं आपसे एक ऑफ द रिकॉर्ड फिलहाल बात कर रहा हूँ। तो थर्ड पार्टी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, NRTC के साथ। ओके। तो NRTC जो है वो DG ऑफिस के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। उन्होंने नंबर प्लेट्स देनी है। इस वक्त हम जिस जगह पहुंचे हैं यहाँ बिल्कुल ही करीबी एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑफिस है जो दरअसल नंबर प्लेट्स जारी करते हैं उन तमाम गाड़ियों को जो नई गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं। लेकिन कई साल हो गए हैं, 18 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको नंबर प्लेट्स इशू नहीं की गई। यहीं पे आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा कि बहुत सी शॉप्स हैं, यहाँ जो कि नंबर प्लेट्स बना के दे रही हैं। ये ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नहीं हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से ओरिजिनल नंबर प्लेट्स ना होने की सूरत पे एक नमूना जारी किया जाता है कि इसके मुताबिक आप नंबर प्लेट बनाएं, मगर फिर भी फैंसी नंबर प्लेट्स ही बनाते हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि इनके पास कौन कौन सी तरह की नंबर प्लेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी। अब नंबर प्लेट्स आप बना के देते हैं? जी। ये वो नंबर प्लेट्स हैं जो ओरिजिनल नहीं है? नहीं, ये गवर्नमेंट क्योंकि आजकल बना नहीं रही है, ठीक है, तो वो बाहर से वो करेंगे बनाएं। कितने लोग आ जाते होंगे रोजाना की बुनियाद पर? मुझे पता हवाई रिजर्व आ गए, 2-3 आ गए, नहीं आए तो कुछ भी ना आया। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड वाली नंबर प्लेट्स है वो कौन कौन सी हैं? यहाँ पे काफ़ी सारी मुख्तलिफ शक्लों की नंबर प्लेट्स नजर आ रही हैं। कुछ पहले की हैं जो पहले की चलती थी, अब जो दोबारा उन्होंने बनाई है वो अब आ गई। अच्छा, वो ये वाली शायद है नंबर प्लेट, वाइट वाली ना? जी। ये वाली नंबर प्लेट जो आप देख रहे हैं, ओरिजिनल नंबर प्लेट ना होने की सूरत में आप ऐसी नंबर प्लेट बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी नंबर प्लेट बनवाएंगे वो गैर कानूनी है, जो कि मुख्तलिफ शॉप्स पर बनाई जा रही है। ये नंबर प्लेट की क्या कीमत है? आप नंबर प्लेट जो 2 बना के देते हैं उसकी? ये बाइक की जो होती है ये 200 रुपये होती है, ठीक है, और जो गाड़ी की होती है 300 होती है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप नंबर प्लेट बनवा रहे हैं? जी, हमने अभी अप्लाई किया है तो उसकी नंबर प्लेट बता रहे हैं कि साल बाद मिलेगी, 1 साल बाद। आपकी गाड़ी आपने अभी खरीदी है? जी, कल ही खरीदी थी। वो तो उन्हें पैसे वगैरह तो ले लेते हैं, वो जमा कर लेते हैं, लेकिन नंबर प्लेट वो कहते हैं जी 1 साल में आपको मिलेगी। और आपकी बिल्कुल नई गाड़ी है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। 1 साल बाद? 1 साल बाद का कह रही हैं। ये देख लेंगे, अभी इन्होंने बाइक नहीं खरीदी है और 1 साल का वक्त दिया। ये सिर्फ 1 साल कह रहे हैं, उससे भी कहीं ज्यादा वक्त लगता है क्योंकि पैसे ले लिए, अच्छा, पैसे ले रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं सिर्फ घबराना नहीं है आपने। ये तो सारे ही कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन आवाम घबरा गई है। चलें जी, आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। फिर वो लोग जो नंबर प्लेट्स लेने आए हैं उनसे भी बात करते हैं कि कितना अरसा गुजर गया है और उनको अभी तक नंबर प्लेट्स इशू नहीं की गई। ये जी न्यू मोटर कार नंबर प्लेट डिलीवरी है। सेक्शन नंबर प्लेट यहाँ से वसूल करें तो यहाँ पर एक साहब ड्यूटी पर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी तक कौन से साल की नंबर प्लेट्स आई हैं जो लोगों को मिल चुकी? जी, जो मिल रही हैं, और आपके पास भी ये रखी हुई है ना बहुत सारी, जी। तो ये कौन से साल तक की आई हैं? असल में ऐसा है मैडम, जो इन्फॉर्मेशन ऐसे है कि 20 की प्लेट्स जो पेंडिंग थी वो हमने लोगों को डिलीवर कर दी है थ्रू प्रॉपर GPO।
अच्छा ठीक है, 20 और 21 की। ठीक है, यानी कि 2020 तक की आप कह रहे हैं कि आपने पोस्ट के जरिए से लोगों के घरों पर भिजवा दी है। जी, जीपीओ के थ्रू। ठीक है, यानी अभी 2 साल की फिर भी एक तरह से पेंडिंग नहीं, किस किस्म की, कौन से साल की? 21 और 22। नहीं, 21 की भी हमने दी हैं। लेकिन कौन कह रहा है कि पेंडिंग है? 18 लाख से ज्यादा गाड़ियां जिनको अभी तक बाइक्स की अगर आप कहें ना, बाइक्स की जो है वो पेंडिंग चल रही हैं। अच्छा, आपके मुताबिक गाड़ियों की डिलीवर हो चुकी हैं और दे भी दी हैं जीपीओ के थ्रू हमने लोगों को। अच्छा, तरीकाकार क्या है? एक तो आप बता रहे हैं कि जीपीओ यानी हमने एक वेबसाइट ओपन की थी MTMIS, अच्छा, एक्साइज एंड टैक्सेशन लाहौर, सही है, जिसमें ये था कि ओनर जिसकी प्लेट उसको नहीं मिली होती, वो थ्रू एक प्रॉपर चैनल एप्लीकेशन की आप एप्लीकेशन करते हैं कि जी मेरी, उसमें आप NIC नंबर, फ़ोन नंबर और गाड़ी का नंबर देते हैं। देने के बाद एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। अप्रूव होने के बाद जो है ना 4 से 5 दिन बाद आपको मुतलका ऑफिस NRTC जहाँ पे प्लेटें प्रिंट होती हैं, वहाँ से 1 विंडो स्टॉप से प्लेट मिल जाती है। अभी जैसे आज कोई शख्स अपनी गाड़ी खरीदता है और आप वो थ्रू उसको प्रॉपर उसको जीपीओ के थ्रू जा रही है। और कितने दिन लग जाते हैं? मैक्सिमम जो 15-20 दिन, 15 से 20 दिन में मिल जाती है, डिलीवर हो जाती है, क्योंकि 4 से 5 दिन तो उसको प्रोसेस में फाइल सबमिट होके चलता है उसको। अच्छा, आप कॉल करके बताते हैं लोगों के आपकी डिलीवर कर दी गई हैं, आपको इतने दिन में मिल जाएंगी नंबर प्लेट? थ्रू SMS आप बताते हैं जो रजिस्टर्ड नंबर होती है NRTC से ही PITB के थ्रू ही SMS चले जाते हैं। ठीक है, मुतलका बंदे को जिसका नंबर वो खुद ऐड करवाता है उसको। सही है। ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पेंडिंग नंबर प्लेट्स नहीं है, कह रहे हैं कार्स की पेंडिंग नंबर प्लेट्स नहीं है, बाइक्स की हैं, और वो कह रहे हैं कि उसमें भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 15-20 दिन में पहुंच जाती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है जो हमने आपको दिखाई भी, बताया अभी, लोगों की बात भी आप तक पहुंचाई कि साल हर साल से पेंडिंग है नंबर प्लेट्स। ऐसी गाड़ियां भी नज़र आई जिनकी 2020 की भी नंबर प्लेट्स उनको इशू नहीं की गई, और फिर ये बता रहे हैं जीपीओ के ज़रिए से हम घर पे, यानी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से घर पे भिजवा देते हैं, वो भी लोगों को नहीं मिली। तो यहाँ पर ये कबाहत तो मौजूद है कि लोगों को नंबर प्लेट्स हासिल करने में मुश्किल हो रही हैं, और CTO साहब ने भी इस बात से इत्तफाक किया कि 18 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ हैं जिनकी नंबर प्लेट्स ओरिजिनल उनको नहीं मिली। इन्होंने अपनी गाड़ी जो रजिस्टर्ड हो चुकी है, 2 साल से इनके पास है, उसकी नंबर प्लेट्स पूछी तो इन्हीं से जान लें कि इनके साथ क्या हुआ। आपके पास है ना रजिस्ट्रेशन का कार्ड? ये मेरी बाइक की रजिस्ट्रेशन है, 4 मार्च 2020 को मैंने ये रजिस्टर्ड करवाई थी, इसकी फ़ीस भी दी हुई है। और अभी इसका स्टेटस पता किया तो वो कह रहे हैं कि आपका स्टेटस नंबर प्लेट का भी पेंडिंग पे है। पेंडिंग है, यानी ये आप देखें कि ये 2 साल तकरीबन होने को आए हैं। मार्च में ये बाइक ले ली गई थी, लेकिन इसकी नंबर प्लेट अभी तक नहीं आई, और उनका कहना यह है कि सारी नंबर प्लेट्स भिजवा दी गई हैं, जो कि कतन दुरुस्त स्टेटमेंट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? नंबर प्लेट्स पता करने आए थे? जी। बाइक ली, गाड़ी ली? बाइक। और कब ली थी? 2020 में। 20 में ली थी, कुछ महीना याद है? अगस्त में मेरा ख्याल। अगस्त में ली थी, तकरीबन 1.5-2 साल का अरसा गुजर गया है। तो अभी भी क्या पेंडिंग में है या मिल गई आपको नंबर प्लेट? नहीं, अभी नहीं मिली, अभी पूछने आए हैं, क्या पता। अच्छा, ये तो कहते हैं घर पे भिजवा देते हैं, SMS कर देते हैं, वो भी कोई मौसूल नहीं हुआ था? नहीं, वो भी कोई नहीं। चलिए जी, देखें जी, ये नौजवान हैं यहाँ पर, इससे पहले भी हमने आपको लोग दिखाए जो मालूम करने आए हैं जिनकी बैंक से गाड़ियाँ, उनको ये कह रहे हैं कि हमने बैंक भिजवा दी हैं, लेकिन वहाँ भी नहीं पहुँची। ये नौजवान जो हैं ये बता रहे हैं कि 2 साल हो गए हैं, 2 साल होने को आए हैं और अभी तक इनकी नंबर प्लेट पेंडिंग है। इस वक्त हम एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर में मौजूद हैं और हम कोशिश करें कि कोई स्पोक्स पर्सन मिल जाए। डायरेक्टर साहब जो कमर साहब हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल की तो बताया गया कि वो मीटिंग के लिए गए हुए हैं, और जो सेकंड पर्सन कोई उनका होगा वो भी मालूम कर रहे हैं। दफ्तर में कोई हमें नज़र नहीं आ रहा, और वैसे बताया ये गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया है जो काम है नंबर प्लेट्स बनाने वाला, और डायरेक्ट वही लोग घरों पे भिजवा देते हैं नंबर प्लेट्स, लेकिन कोई मालूमात तो देने वाला हो वो भी कोई शख्स अभी तक तो हमें ऐसा नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम जी, मेहर साहब आप हैं? आपसे बात हो सकती है थोड़ी देर के लिए? नंबर प्लेट्स के हवाले से बात करते हैं। ये डायरेक्टर साहब पॉलिसी बता सकते हैं? ठीक है।
या फिर डीजी ऑफिस बता सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन आप लोग भी इसी ऑफिस में मौजूद होते हैं, रजिस्ट्रेशन यही होती है ना आपके पास? एनआरटीसी जो है थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी के पास चूँकि इसका कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल सही है। अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग ना करें आप। यही इन्फॉर्मेशन है, यही इन्फॉर्मेशन है, कोई इतना मसला नहीं है। नहीं, लेकिन मैं आपसे एक ऑफ द रिकॉर्ड फिलहाल बात कर रहा हूँ। तो थर्ड पार्टी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एनआरटीसी के साथ। ओके। तो एनआरटीसी जो है वो डीजी ऑफिस के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, उन्होंने नंबर प्लेट्स देनी है। सही। उसका बैकलॉग कितना है, वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोग्रामर्स बता सकते हैं। ठीक है, मैं तो इंडिपेंडेंटली अपने ऑफिस की ट्रांसफर्स की अब तक जो हमारे पास शुदा है उसका बता सकता हूँ। ठीक है, तो यही वाली 2 बातें आप ऑन कैमरा कर देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। नहीं, देखिए वो मेरे रेलेवेंट चीज़ हो तो मैं ज़रूर करनी हो। तो हम रजिस्ट्रेशन से मुतालिक आपसे बात कर लेते हैं कि कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर होती हैं। आप रजिस्ट्रेशन वाला काम तो करें। रजिस्ट्रेशन नीचे मेरे पास ट्रांसफर्स का शुदा है जो अब बायोमेट्रिक पे कन्वर्ट हो गया हुआ है। अच्छा, दफ्तर में मौजूद साहब का नाम अब्दुल रहमान मसूद था और उनका ये कहना था कि उनका तो इस सारे मामले से कोई ताल्लुक है ही नहीं, वो ट्रांसफर्स को देखते हैं। एनआरटीसी वो इदारा है जिसको एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नंबर प्लेट्स का ठेका दे रखा है। अब वो इदारा क्या करता है वो खुद ही इसके जवाबदेह होंगे, लेकिन सवाल ये है कि ठेका देने के बाद क्या एक्साइज डिपार्टमेंट पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी से बरीउज़्ज़िम्मा हो गया? क्या एनआरटीसी से कोई पूछगछ नहीं कर सकता? चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? कब जाकर पेंडिंग नंबर प्लेट्स अवाम तक पहुंचेंगी? ये तमाम वो सवालात हैं जिनके जवाबात मिलना जरूरी है, मगर कोई भी इसका जवाब देने को तैयार नहीं। बड़ी कंप्लेन है कि लाखों के करीब नंबर प्लेट्स इशू नहीं हुई हैं। हमने बहुत सारी सीरीज की नंबर प्लेटें जारी कर दी हुई हैं। उसने ये जो गाड़ी है इसकी नंबर प्लेट जुलाई 2020 से बन गई हुई है। नंबर प्लेट आपको क्या नहीं मिली जो आपने ये वाली लगाई है? जिस बंदे से मैंने परचेज की थी उसी से मुझे ऐसे मिली है। ठीक है, आपने उनसे पूछा कि उनके पास ओरिजिनल नंबर प्लेट्स हैं या नहीं? मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा हमने वहाँ से ओरिजिनल नंबर प्लेट पर अप्लाई नहीं किया एक्साइज। कितनी गाड़ियाँ आपने अभी तक चेक की हैं जो बगैर नंबर प्लेट के हैं या जिन पर फैंसी नंबर प्लेट्स हैं? 22 तारीख से लेके अब तक तकरीबन 22,000 लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। 22,000 लोग? 22,000। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक ऑपरेशन किया जा रहा है, एक क्रैकडाउन किया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ जिनकी फैंसी नंबर प्लेट्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट नंबर प्लेट्स इशू करती हैं वो नहीं होती, उसकी बजाय अपनी मनपसंद नंबर प्लेट्स लगा लेते हैं गाड़ियों पर। अभी एक गाड़ी को रोका है, देखते हैं कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। आ जाएं, चलें ज़रा बात करते हैं ट्रैफिक पुलिस से भी कि क्या वजह बताई गई है कि क्यों फैंसी नंबर प्लेट इस गाड़ी पर लगाई गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है? जी बिल्कुल। तो जो इसकी खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? 24 में हम चालान कर रहे हैं, चालान टिकट दे रहे हैं। अच्छा, चालान कितने का होता है? गाड़ी का 300 का है। ठीक है, ठीक है। आप एक्साइज डिपार्टमेंट से हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी ये बड़ी कंप्लेन है कि लाखों के करीब नंबर प्लेट्स इशू नहीं हुई हैं। अब जो नंबर प्लेट्स इशू नहीं हुई हैं, जो लोग फिर नंबर प्लेट के बगैर भी गाड़ी नहीं चला सकते, तो इस इशू को कैसे एड्रेस किया जाए? ये हमने बहुत सारी सीरीज की नंबर प्लेटें जारी कर दी हुई हैं। उसने ये जो गाड़ी है इसकी नंबर प्लेट जुलाई 2020 से बन गई हुई है और डिस्पैच भी है। अब बजरिया पाकिस्तान पोस्ट घर के पते पे जाती है नंबर प्लेट। ठीक है। अगर वहाँ से बंदा ट्रेस नहीं होता, ऑनर नहीं मिलता, तो प्लेट अनडिलीवर्ड होकर हमारे पास वापस आ जाती है और हम वो प्लेट जो है इनको फ़ोन कॉल भी करते हैं, लेकिन ये उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। अभी भी इस बंदे ने जो प्लेट लगाई हुई है ये गैर नमूना भी है और इसके अलावा ये जो कह रहा है कि मुझे बताया नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान पोस्ट के लोग घर जाते हैं, वहाँ से अगर प्लेट ये नहीं लेते तो फिर वापस आ जाती है। अब ये हमारे किसी दफ्तर में पड़ी होगी प्लेट। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी गाड़ी है?
मेरी गाड़ी है। आपकी गाड़ी है, तो नंबर प्लेट आपको क्या नहीं मिली जो आपने ये वाली लगाई है? नहीं, नंबर प्लेट मैंने रिसेंटली गाड़ी ली है। ठीक है। जिस बंदे से मैंने परचेज की थी उसी से मुझे ऐसे मिली है। ठीक है, आपने उनसे पूछा कि उनके पास ओरिजिनल नंबर प्लेट्स है या नहीं? मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा हमने वहाँ से ओरिजिनल नंबर प्लेट पर अप्लाई नहीं किया, एक्साइज अप्लाई ही नहीं किया। तो आपने कितना अर्सा पहले गाड़ी खरीदी? ये मुझे कोई हार्डली को 2.5-3 माह हुई। तो अब आप पे ये फर्ज बनता है कि आप अप्लाई करें, नंबर प्लेट्स ओरिजिनल लें और वो लगाएं। बिल्कुल। कौन से मॉडल की गाड़ी? ये 2003 मॉडल। तो इसका मतलब है इसकी नंबर प्लेट्स आ चुकी होंगी? जी मुझे नहीं पता, मैं गलत बयान नहीं करूं। तो आप मालूम कर लें, आ चुकी होंगी। आपकी सेफ्टी के लिए, आपके भले के लिए ही ये तरीक़ाकार अपनाया जाता है। ये रूल गवर्नमेंट का आप ही की भलाई के लिए। ठीक है जी। आपको क्या जुर्माना हुआ है? अभी कुछ नहीं, अभी तो खड़ा ही हुआ हूँ आके, तो देखें क्या बनता है। चलें ठीक है जी। ये देखें, ये एक अवेयरनेस कैंपेन भी है आप सबके लिए कि आप जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप गाड़ी की ओरिजिनल नंबर प्लेट लगाएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है, नंबर प्लेट का धोखा हो जाता है, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर लोग शिकायत करते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। इस वक्त CTO साहब मुंतज़िर मेहदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, काफ़ी देर से आ चुके थे, इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह कैसे। बड़ी अच्छी ड्राइव है माशाल्लाह, रोकना चाहिए, इससे लोगों को बताना चाहिए। लेकिन एक मेरा भी सवाल है आपसे। अब लोगों का ये शिकवा है कि हमें एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही। अब वो गाड़ी रोड पे लेके आते हैं बगैर नंबर प्लेट, तो वो भी एक ज़ाहिरी बात है, गैर कानूनी चीज़ है, तो फिर वो फैंसी नंबर प्लेट्स ही बनवाएंगे। अब इस सिलसिले को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, ये जो आपका लास्ट वर्ड था ना, फैंसी नंबर प्लेट ही बनाएंगे, हमारा इसके साथ इख्तिलाफ। ठीक है। बेसिकली एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को साथ लेने का पर्पज़ ये था कि तमाम वो लोग जिनको नंबर प्लेट्स अभी इशू नहीं हुई, उनसे हमारा कोई मुतालबा नहीं है, उनसे हम कोई इन्फोर्समेंट नहीं मांग रहे। अगर किसी को लीगल रीज़न है जिसकी वजह से उनको नंबर प्लेट नहीं मिली, तो हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, उनका चालान नहीं काटते आप? बिल्कुल चालान नहीं कर रहे हैं। उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उनको नंबर प्लेट नहीं मिली। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग वो हैं जिनको आर्जी नंबर प्लेट दी गई है और वो भी नमूने के मुताबिक है और हमारा सिस्टम उसको भी रीड कर लेता है। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो 12 टीम्स हमारे साथ काम कर रही हैं, बेसिकली ये था कि 12 टीमें हमारे साथ काम कर लें, हमें पूरी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी, किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। हम शहरियों को कतन कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, हमारा मकसद सिर्फ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। बिल्कुल ठीक है। अभी आज की जो कार्रवाई हो रही है उसमें कितनी गाड़ियां आपने अभी तक चेक की हैं जो बगैर नंबर प्लेट के हैं या जिन पर फैंसी नंबर प्लेट्स हैं? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा हमारे लिए हौसला अफजा है कि हमने 22 तारीख से कैंपेन स्टार्ट की थी। ठीक है। उससे 8 दिन पहले हमने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की थी जिसमें हमने सिर्फ लोगों को वार्निंग दी। तकरीबन 2 लाख लोगों को हमने वार्निंग्स दी। ठीक है। उसके बाद 22 तारीख से लेके अब तक तकरीबन 22,000 लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। 22,000 लोग? 22,000। लेकिन ये बड़ा हौसला अफजा है कि अगर आप यहाँ मेरे साथ खड़े होकर देखें तो 99% गाड़ियाँ वो हैं अब जो ठीक नंबर प्लेट इस्तेमाल कर। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें कम गाड़ियाँ नजर आई, लेकिन एक चीज़ ये देखें, इस गाड़ी को भी रोका है और वो आगे गाड़ी भी खड़ी है, ये यहाँ पर इस्लामाबाद की नंबर प्लेट है। यही मैं आपसे इसमें डाटा अगर आप एनालिसिस करें तो अब जो नंबर प्लेट्स हैं जो हमें नज़र आ रही हैं जो गैर नमूना है, उसमें से मेजॉरिटी वो हैं जो डे ट्रिप पे या वैसे शहर से बाहर से हैं। ये दोनों गाड़ियां जो आपके सामने खड़ी हैं दोनों इस्लामाबाद नंबर प्लेट की हैं। चले इनसे ज़रा बात भी कर लेते हैं कि क्यों इन्होंने ये फैंसी नंबर प्लेट लगाई है। आ जाए, काले शीशे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि आप इस्लामाबाद से आए हैं? जी, इस्लामाबाद से। तो ये गाड़ी के काले शीशे क्यों कराए? मैम, इसका परमिट बनाया हुआ है। परमिट होगा आपके पास? अच्छा, और फिर आपने फैंसी नंबर प्लेट भी लगाई है? नहीं, इसकी ना नंबर प्लेट लेट आई है। मेरा न्यू गाड़ी ली है तो इसकी आई थिंक 15 से 20 दिन में आएगी। तो आप जरा काले शीशों का परमिट भी दिखा दें। आपको कोई खौफ, खतरा है? किसी से कोई खतरा है? नहीं, खतरा तो नहीं। अच्छा, काले शीशों के तो परमिट दिखा दें। हाँ, काले शीशों का परमिट दिखा दें। ये आप देखें कि इस गाड़ी की हालत इस्लामाबाद से ही आई है, काले शीशे हैं इसके, फैंसी नंबर प्लेट है। नंबर प्लेट पे तो उन्होंने जवाब ये दिया कि अभी 15 से 20 दिन बाद मुझे ओरिजिनल नंबर प्लेट्स मिलेंगी क्योंकि नई गाड़ी है। लेकिन आप देखें, काले शीशे करना कानून के खिलाफ है। अगर किसी को कोई खतरा है, कोई उसके पास ओरिजिनल जवाब मौजूद है, तो फिर वो काले शीशे कर सकता है, उसका परमिट लेना पड़ता है। तो वो परमिट अभी देख लेते हैं, वरना फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये एक और गाड़ी है, ये भी इस्लामाबाद की है और इसकी भी नंबर प्लेट फैंसी है और उसके शीशे भी मुझे काले से लग रहे हैं। ज़रा अभी उनसे भी बात करते हैं। जी, ये आपने नोटिस किया कि जो सारी गाड़ियाँ हैं ये लाहौर से बाहर की नंबर प्लेट की हैं।
लाहौर की नंबर प्लेट जितनी है वो मेजॉरिटी उसकी ठीक हो चुकी है। सही। और अब हमें इसको सस्टेन करना है कि हम इस कैंपेन को जारी रखें और जो लोग रह गए हैं जिनको हम चेक नहीं कर सके उनको भी हम इस एम्बिट में लेके आए। अच्छा जी, यहाँ और गाड़ियाँ रोक ली हैं, ये एक अप्लाइड फॉर गाड़ियों के बारे में क्या कानून कहता है? देखिए, ये बड़ा क्लियर है कि अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और इनको, जैसे मैंने गुजारिश की, अगर इनको अभी तक नंबर प्लेट इशू नहीं हुई और टेम्परेरी नंबर प्लेट इशू नहीं हुई तो ये अप्लाइड फॉर ही लिखेंगे और ये बिल्कुल लीगल बात है, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं। अच्छा मुंतज़िर साहब, एक और चीज़ ना बड़ी काबिल गौर है, आपके इल्म में भी होगा कि बहुत सी ऐसी दुकानें बन गई हैं जहाँ पर आप गाड़ी ले जाएं, मैं गाड़ी ले जाऊँ, उनको कहूँ काले शीशे कर दें, वो नहीं पूछेंगे परमिट है या नहीं, वो शीशे काले कर देंगे। फिर मैं बोलूँ कि मुझे नंबर प्लेट पे मेरी पिक्चर लगा दें, जो कि आजकल बड़ा रिवाज है, वो वैसी नंबर प्लेट भी बना देंगे। उन लोगों के लिए कोई कार्रवाई करते हैं आपके डिपार्टमेंट वाले, या उनको कोई अवेयरनेस देते हैं? देखिए, सबसे पहला काम हमने शुरू ही ये किया था, हमने इस कैंपेन को शुरू करने से पहले उनको बाकायदा वार्निंग लेटर्स दिए थे कि आप लोग ये काम नहीं करेंगे। सही। लेकिन ढके छुपे ये लोग कर रहे हैं क्योंकि उनका काम ही यही है, तो कोई हमारे सामने बैठ के नहीं कर रहा, घर में बना के ला के देता है। लेकिन ये है कि जब कोई बायर ही नहीं होगा उसका, तो ऑब्वियसली लोग इसको डिमांड ही नहीं करेंगे, तो ये नहीं बनेगी। होपफुली इसमें जो लाहौर की हद तक है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और हमें हार्डली जो हमारा डाटा है वो भी बता रहा है कि हमारी ये 22,000 में जो लास्ट 3-4 दिन की कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत कम है। इनको वो लोग मिल ही नहीं रहे हैं जो गैर नमूना। शुरू में बहुत ज़्यादा लोग आए और बहुत ज़्यादा तेज़ थी कार्रवाई, अब बहुत सारे लोगों ने खुद ब खुद ठीक कर लिया, क्योंकि उनको पता है चालान कर जाएगा। चालान की मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितनी है? एक तो नंबर प्लेट अगर फैंसी है और दूसरा काले शीशे अगर लगे। देखिए, जो लॉ है वो तो बड़ा सख्त है। अच्छा। कि इसमें अगर आपने अपनी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की है या उसके साथ गैर नमूना या जाली लगाई है तो आपको 2 साल की कैद होगी। अच्छा। और 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। सही। लेकिन हमने इसको एज सच इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ वो लोग जिन्होंने जाली नंबर प्लेट्स लगाई थी उसमें तकरीबन 200 के करीब लोग हैं जिनके खिलाफ हमने ये कार्रवाई की है, ये वाली, ठीक है, जिसमें 2 लाख रुपए जुर्माना होता है और 2 साल कैद होती है। बाकी जो जनरल पब्लिक है जिसका हमें नज़र आता है कि उन्होंने शौकीनी के साथ किया हुआ है, कोई स्पाइडर बनाया हुआ है, बैटमैन बनाया हुआ है अपने उसके साथ, उनका हमने चालान किया और इसमें ये 500 रुपये की चालान की रकम है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, और मोटरसाइकिल की 200 रुपये है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इससे हमारी जो ज़्यादा काम किया वो हमारी अवेयरनेस कैंपेन ने किया है, जिसमें 2 लाख लोगों को हमने अवेयर किया था और उन्होंने हमारे कहने पे नंबर प्लेट ठीक करा के हमें चेक करवाई, और उसके बाद टोटल ये 22,000 लोग बनते हैं जिनके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई की। ये तो बहुत ही खौफनाक है अपने बचने के लिए। इसके लिए सर देखें ना, आप पढ़ के बताएं क्या है ये, मुझे आइए साल पढ़ के बताएं कौन सा। मैंने चेंज करवाने के लिए दे दी भी है। वो बेसिकली ऐसा हुआ था, मैंने घर की शिफ्टिंग की थी तो उसके बाद मुझे मिली नहीं, तो वो कहते हैं जी डुप्लीकेट नहीं काम चलेगा, आपने एक्साइज वाले आए जी, नंबर प्लेट उतरवा दो यार। ये अच्छा जी, ये अब आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट उतारी जा रही है तो आपने ओरिजिनल नंबर प्लेट लेने की कोशिश क्यों नहीं की? मैडम, मैंने ओरिजिनल डुप्लीकेट नहीं लेना चाह रहा था, मैं थ्रू एक्साइज आना चाह रहा था। मेरी एक घूम गई थी, मैंने शिफ्टिंग की थी घर की, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये चेंज हो जाएगी, बल्कि इनफैक्ट अभी मैं कर लेता हूँ चेंज। एक्साइज डिपार्टमेंट से आपने रब्ता किया था? नहीं किया रब्ता। अच्छा, नहीं किया, आपने अपनी मर्जी से ये नंबर। अब आपको पता है ना कि ये कितना खतरनाक है, डेफिनेटली क्रिमिनल एक्ट भी है और आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, तो ये ख्याल आपको खुद करना चाहिए। नहीं, मैं चेंज करवा देता हूं। चले जी, बड़ी अच्छी बात है। सीटीओ साहब, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे और हमारे लोगों को थोड़ी सी अक्ल दे, और एक्साइज वालों को भी ये तौफीक दे कि वो जल्द से जल्द ओरिजिनल नंबर प्लेट्स लोगों को दे दें। जी, ओरिजिनल हमारी लाहौर की जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो 1.8 मिलियन है नंबर प्लेट्स जो भी पेंडिंग है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा टोटल नंबर देखें आप तो 6.7 मिलियन है। तो जो इन्फोर्समेंट है हमारी, जो 5 हमारी वायलेशंस हैं मेजर, वो सेफ सिटी के कैमरास के थ्रू हो रही हैं। ठीक है।
तो ये एक फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ठीक है कि तमाम वो लोग जो ठीक नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि मुझे कैमरास के ज़रिए देखा जा रहा है। सही। और अगर मैं ये वायलेशन करूँगा, मिसाल के तौर पे रेड लाइट है, उसकी जंपिंग है, अगर वो करूँगा जो कि मेजर कॉज होती है एक्सीडेंट्स की। सही। और हमने अब रात को भी अपने तमाम जो सिग्नल्स हैं वो ऑन रखते हैं। ठीक है। और आपने ये देखा है कि ये हमारे 2-3 चीज़ें जो हमने की हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें एमरजेंसी जो वो थी लोगों के एक्सीडेंट्स की, जिसको हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एमरजेंसी कहते हैं, वो निल हो गई है ऑलमोस्ट। ज़बरदस्त। और जो हर लम्हे वहाँ पे हर वक्त ही होता था, तो शायद हमारे रिसोर्सेज किसी ऐसे बंदे की तरफ डाइवर्ट हो गए जिसको वाकई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो, सही। हार्ट अटैक है, और कोई इशू है, कोई घर के अंदर एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स अगर नीचे आएंगे तो हमारे मेडिकल सिस्टम के ऊपर से जो लोड है वो कम होगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। आज हमने लिबर्टी चौक में खड़े होकर बहुत सी गाड़ियों की चेकिंग देखी जो कि ट्रैफिक पुलिस कर रही थी, साथ में एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद थे, और हमने देखा कि लाहौर नंबर प्लेट की कम गाड़ियां हैं जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की हो, काले शीशे कराए हो या उनकी नंबर प्लेट फैंसी हो, क्योंकि सीटीओ साहब ने बताया कि 22,000 के करीब वो पहले चालान कर चुके हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी करते रहे हैं, जिसका अच्छा असर हमें नज़र आया। दूसरी तरफ हमने देखा कि इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, इर्द गिर्द के शहरों से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ पे बड़ा फैशन है शायद कि फैंसी नंबर प्लेट लगानी है, शीशे भी काले कराने हैं, फिर परमिट भी मौजूद नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी और भारी जिम्मेदारी एक्साइज डिपार्टमेंट पर आती है कि पिछले कई साल से उन्होंने ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नहीं दी हैं सार्फिन को। जिनकी गाड़ियाँ हैं ओरिजिनल नंबर प्लेट के बगैर वो बेचारे चला रहे हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई सीटीओ साहब कह रहे हैं हम नरमी करते हैं, नहीं करते, लेकिन 18 लाख से ज़ायद नंबर प्लेट्स इशू होना बाकी हैं। इस पर तवज्जो दें, जल्द से जल्द लोगों को आप नंबर प्लेट्स फराहम करें ताकि जो बची खुची गाड़ियाँ हैं उन पर भी हमें ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नज़र आएँ और कानून को फॉलो किया जा सके। इसी के साथ टीम आवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।